नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है यूट्यूब पे और काफ़ी गुस्से में किया है, बहुत गुस्से में किया है। बट इस गुस्से में भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं जिसको समझना और जानना जरूरी है, साथ में उसका ठीक से रिप्लाई हमारी तरफ से देना भी जरूरी है। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे किसी कोर्स का नहीं है, ये यूट्यूब पे उन्होंने हमारे वीडियोस वो देखते हैं। वो उन्होंने क्या मेरे पोस्ट पे कमेंट किया है, ये कोई CSC सेंटर 111717 है, अभी लगभग 1 घंटा पहले उन्होंने ही किया। देखिए क्या लिखा है। सर, जब YouTube चैनल शुरू करते हैं तो सब ज्ञान पेलते हैं, जैसे हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में मटेरियल देंगे, और जैसे ही चैनल से ज्यादा बच्चे जुड़ जाते हैं तो बोलते हैं हमारे ऐप को डाउनलोड करो, सिर्फ 99 रुपए में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, बाद में अपने कोर्स या ऐप का प्रमोशन करने लगते हैं। सही बात है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, और आप भी एस्पिरेंट से कमाई करना चाहते हैं। उन्हें गाइड करने के नाम पर बच्चे भी बेवकूफ हैं जो ऐसे झोला छाप एस्पिरेंट्स के कहने पे आ जाते हैं। दम है, अब देखिए यहां समझिएगा, दम है तो फ्री में गाइड करो किसी भी एस्पिरेंट को उसके फाइनल सिलेक्शन तक, वरना बाकी कोचिंग सेंटर की तरह आप भी बच्चों को डराकर या गाइड करने के नाम पर कमाई कर रहे हो, तो उन कोचिंग माफिया में और आप में क्या फर्क है। ये CSC सेंटर जी ने इतना लंबा चौड़ा लिखा है और अपनी व्यथा सुनाई है। मैंने इनको रिप्लाई कर दिया है इसके ऊपर, लेकिन जो रिप्लाई किया है उसको मैं यहां बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। पॉइंट के बहुत जेन्युइन है, गलत पॉइंट नहीं है। ठीक है, मेरे अंदर कोई भी गलत फीलिंग इनके लिए नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी पॉइंट उठाया उन्होंने। देखिए, पहली बात जो इन्होंने पॉइंट उठाया है कि लोग पहले आते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है, और फ्री में पढ़ाने के बाद उनको बाद बच्चों को पेड करते हैं। ये समस्या है। यकीन मानिए 2017 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया, स्टार्ट किया, और मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं मेरे लिए, ठीक है, ईश्वर की शपथ लेता हूं, जब मैंने स्टार्ट किया और जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया, मैंने कभी भी फ्री में पढ़ाने की बात नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा फ्री में। मैं सबसे पहला आई थिंक उस समय रहा होगा, ये कोरोना से पहले के है, और उस समय का जब अनअकैडमी वगैरह नहीं आई हैं, ये जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट जो आज आप देखते हो ना कॉर्पोरेट कोचिंग्स, वो नहीं आए हैं, उससे पहले का दौर है ये। उस वक्त भी मैंने कभी भी फ्री में नहीं कहा। मैंने किसी वीडियो में आप नहीं बोलोगे, देखोगे कि मैंने बोला कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा आपको, नहीं बोलता। क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं कि फ्री में पढ़ाई हुई चीज का कोई मूल्य नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। क्योंकि जो भी चीज जो फ्री में दी जाती है उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं पढ़ा भी दूंगा, मैं आपको अपना सब कुछ भी दे दूंगा, आप तब भी सेटिस्फाइड नहीं होगे। आज अगर यूट्यूब पे देखें, इतने सारे चैनल चलते हैं, इतना कंटेंट पढ़ाते हैं, सिलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं लोगों के? क्यों नहीं होता? क्या कंटेंट की कमी है क्या? नहीं, कंटेंट तो जरूरत से ज्यादा है, बल्कि समस्या क्या है? सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा आपका? क्यों आप इतने परेशान हो रहे हो? अरे किसी भी कोचिंग जो आपको लगता है कि बड़ी कोचिंग है, बड़ा ब्रांड है, ये पढ़ा रहा है, आप लग जाओ उसके अंदर, सारे लेक्चर्स देखो। चूंकि आपने कभी कुछ पे नहीं किया, तो जो चीज वो दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है हमारे संस्कारों के अंदर हवन का एक कॉन्सेप्ट है। ईश्वर खुश करने के लिए हम हवन करते हैं, उसमें आहुति देते हैं। आहुति जब देते हैं तो ईश्वर खुश होता है, तो हमें तथास्तु बोलता है, यानी कि आशीर्वाद देता है। कितना लॉजिकल बात है कि ईश्वर को खुश रखने के लिए भी आपको कुछ समर्पण करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा, तो ताकि ईश्वर खुश होता है। जब वहां पर गिव एंड टेक है, क्योंकि वहां पर एक साइकोलॉजिकल बात है कि जबकि अगर ईश्वर अभी ना कि अगर आप कोई भगवान आपके सामने प्रकट भी हो जाए बिना आपकी किसी मेहनत किए हुए, तो आप भगवान की भी वैल्यू ना करो, क्योंकि आपने कोई एफर्ट नहीं किया, आपने भगवान को खुश रखने के लिए कोई तपस्या नहीं की, कोई व्रत नहीं रखे, कुछ भी नहीं किया आपने, और भगवान आ भी जाएंगे तो आप उसकी वैल्यू कभी करोगे ही नहीं। तो जब भगवान की वैल्यू नहीं करोगे तो इस भगवान के बंदे की जो पढ़ा रहा है उसकी क्या वैल्यू करोगे? मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप सुनोगे नहीं। मैं पढ़ाऊंगा आपको, मानोगे नहीं। मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप उस जगह फोकस ही नहीं होगा और आप भाग जाओगे, लिटरली भागोगे आप। तो शुरुआत से मैंने कभी भी फ्री का तो रखा ही नहीं। हाँ, फीस कब रखी मैंने, ये जरूर किया था। आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, 17, 18, 19 वाले।
फीस बहुत कम है, मिनिमम फीस है, ठीक है, उस समय के हिसाब से थी कि हाँ भाई किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन फ्री नहीं किया मैंने। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये पैसा नहीं देगा ना, ये पढ़ेगा भी नहीं, सिर्फ आपकी भलाई के लिए। पैसा नहीं देगा, पढ़ेगा नहीं, ठीक है। जो ये करते हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आप कि ये पहले ये बुलाते हैं और आपको बनाते हैं, आपको धोखा देते हैं, ये धोखे वाली बात ये करते हैं। और ऐसे बहुत सारे चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे चैनल ऐसे, ठीक है। दूसरा आप यहां पॉइंट आता देते हैं कि भाई दम है तो किसी को सेलेक्ट करके दिखा दो, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, अगर आप मेरे पिछले साल के वीडियो देखोगे, मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया, गारंटी कोर्स, ठीक है। उसका मैंने 4-5 वीडियो में मैंने प्रमोशन किया और मैंने कहा था कि यूपीपीसीएस प्री क्रैक कराने की गारंटी देंगे, अन्यथा फीस जो मैंने चार्ज करूंगा वो वापस, अगर सिलेक्शन होगा ये तो फीस वापस। तो मैं ऑलरेडी करता हूं ये, कि आप तो कह रहे हो ना सिलेक्शन के बाद, तो मैंने प्री को लेकर किया था कि पहला स्टेप लेके चलते हैं। मैंने फीस नहीं ली पहले, मतलब फीस ले ली है, और अगर नहीं सिलेक्ट करा पाए तो जितना आपने फीस दी है उतनी फीस वापस प्लस 10% एक्स्ट्रा दूंगा मैं आपको। मैं तो गारंटी क्या करता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। उसके बावजूद भी जो अभी लिखा कि कोचिंग माफिया और ये सब लिखा है, ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट समझिएगा। मुझे पता है कि इस देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पैसे की कमी है, नहीं है रिसोर्सेस, सच्चाई की रियलिटी है, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है। मैं साथ देने को तैयार हूं, मुझे जितना भी आता है, थोड़ा बहुत जो भी सीखा है मैंने पीसीएस को लेकर, ठीक है, मैं पूरी तरह से हेल्प करूंगा, 100% हेल्प। 1 साल नहीं, आप मुझे 10 साल बोलोगे, मैं 10 साल भी हेल्प करूंगा आपकी। एक फीस नहीं लूंगा, 1 रुपये की फीस नहीं लूंगा, एक पैसा नहीं है। जो पढ़ाऊंगा आप पढ़ो, पर्सनल गाइडेंस रहेगी आपकी मेरी, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस रहेगी, हर चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको मैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, जिस दिन आप पीसीएस बन जाओगे, जिस दिन पीसीएस बन जाओगे उस दिन आपको गुरु दक्षिणा के रूप में 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उस दिन आपको गुरु दक्षिणा के रूप में 10 लाख रुपए देने होंगे। उससे पहले मैं कोई फीस नहीं लूंगा आपसे, चाहे 1 साल में पीसीएस बनो या 10 साल में पीसीएस बनो, सारी मेहनत मेरी तरफ से होगी। आपको कंटेंट वॉन्टेंट जो भी है सब दिया जाएगा यहां से, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या टेस्ट हो, सब 10 लाख रुपए। अगर आप एग्री करते हो तो एक बॉन्ड बनाइए, लीगल बॉन्ड, और मुझे कांटेक्ट कीजिए, यकीनन आप इस पे काम करेंगे। आप बोलोगे सर ये 10 लाख तो बहुत ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, क्योंकि जिसको मैंने पढ़ाया वो एक गरीब इंसान है, असफल गरीब, बहुत दिक्कत में इंसान है। लेकिन जिससे फीस ले रहे हैं, जिससे गुरु दक्षिणा ले रहे हैं, वो एक सफल इंसान, पीसीएस अधिकारी है। तो जिसको पढ़ा रहे हैं उससे नहीं ले रहे हैं, जो बन गया है उससे ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से ले रहे हैं, वो अफोर्ड कर सकता है, वो देगा। तो अगर आप एग्री करते हो, यही बात मैंने यहां पर लिखी कि अगर आप एग्री करते हो, एक बॉन्ड बनाइए, मैं पढ़ाऊंगा आपको, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन हाँ मुझे एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए कि मुझे भी श्योरिटी रहे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मैं आप मुकर ना जाओ, आप मुकर ना जाओ, ठीक है। तो ये सच्चाई है ये यहां पर। लेकिन प्लीज आप एक बात समझो, मैं थोड़ा सा और आग लेके आ रहा हूं कि यार आप एक बार आंख बंद करो और सोचो कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। क्या कंटेंट है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, कि आपका फोकस नहीं हो पाता वो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अब एक इसमें सर्वे कराया था मैंने छोटा सा, उसमें मैंने कहा था कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। 75% लोगों ने कहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनडिसिप्लिन होना है, बहुत कम लोगों ने कहा कंटेंट। तो कंटेंट की समस्या कहां आ रही भाई? 75% बोलते सर डिसिप्लिन नहीं हो पाते, और ये 75% वो लोग हैं जो या तो कहीं कोचिंग ज्वाइन किए होंगे या फ्री में पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। अगर कंटेंट की दिक्कत है तो मैं आपसे कहता हूं आप बुक लिस्ट बताता हूं, आप किताबें लिए और पढ़ लो। अगर आपको पता कंटेंट ही नहीं पता तो मैं बताता हूं, आप परीक्षा वाली किताब ले आइए, आप घटना चक्र ले आइए, आप पढ़िए इसको बैठकर, सिंपल। पढ़ते नहीं हो क्योंकि नॉलेज इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जैसे आप परीक्षा वाणी खोलते तो आपका मन लगता है यार लक्ष्मीकांत किताब अच्छी है, अब लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करते हो, फिर लगता है कि अरे वो एन अकेडमी वाले जो टीचर है ना वो बड़े अच्छे, इनके लंबे लंबे बाल, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उधर भाग जाते हो। वो पढ़ाया था, मैंने कहा नहीं यार वो फिजिक्स वाला की अच्छी चल रही है, वहां चले आते हैं, वहां गए, भागते रहते हो यार, भागो भागो।
यह है इनडिसिप्लिन। तो पहले अपने गिरेबान में झांको और देखो कि सबसे बड़ी समस्या क्या है यार। आपको तो अपनी बीमारी का पता ही नहीं है और आप डॉक्टरों पे तोहमत लगा रहे हो। डॉक्टर पे तोहमत मत लगाओ, डॉक्टर पे एलिगेशन मत लगाओ। अपनी बीमारी को जांचो। जिस दिन आपको बीमारी पता लग गई ना अपनी, इलाज तो अपने आप हो जाएगा। फिर तो चीजें अपने आप होती हैं। पर एक बार अपने आप के अंदर तो झांको, देखो तो सही कि कहां फंस रहे हो, कहां फंस रहे हो यार। तो बस यही कहना चाहता था आपसे। बाकी मेरे मन में कोई गलत फीलिंग नहीं है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, दोनों पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बस मैं चाहता हूं मेरी तरफ से कि देखो, आप बस अपने बारे में जानो। जितना आप अपने बारे में जानोगे, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, उतना आप मजबूती से ना सिर्फ इस एग्जाम को डील कर पाओगे, इस दुनिया को डील कर पाओगे, इस संसार को डील कर पाओगे। बस आपको अपनी ताकत के बारे में जानना है, अपनी कमजोरी के बारे में जानना है और कुछ नहीं। दूसरों को मत जानो, दूसरा आदमी जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने बारे में जानिए। अगर आपने खुद को जान लिया, आपने दुनिया को जान लिया। थैंक यू।